हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री गणित प्रश्नावली 3.3 12वें प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें कुछ दिख रहा है, जैसे साइन स्क्वायर 6x है, यानी साइन 6x इंटू साइन 6x हम लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ पे एक्स मतलब कॉस एक्स है, तो इस पूरे का स्क्वायर इस प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमें आ जाइए दोस्तों, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन 6x इंटू साइन 6x, क्योंकि साइन स्क्वायर 6x मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, और इसे साइन 2x, ये 2 साइन स्क्वायर 4x है, तो यहाँ पे साइन 4x इंटू साइन 4x लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे जिसके लिए हमें कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा, जिससे लॉजिक लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो पहले हम उस सूत्र को लिख लेते हैं, -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस सी, यानी x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे -2 दिख रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ पे -2 से डिवाइड एंड -2 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, यदि स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अगले स्टेप को, इस प्रकार करेंगे कि -2 साइन 6x इंटू साइन 6x बट्टा में -2। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे ये वाला जो साइन 4x और साइन 4x है, यहाँ पे तो माइनस आगे दिख रहा है, इसलिए हम 2 लगाएंगे। साइन 4x इंटू साइन 4x बट्टा में 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 से 2 काटेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, -2 से -2 काटेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं। तो जब यहाँ पे फिर सूत्र को अप्लाई करेंगे, तो सूत्र यहाँ पे लिख चुके कॉस एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों यहाँ से कॉस लिखेंगे, यहाँ पे कॉस लिखेंगे, और x की वैल्यू 6x है, और इसकी भी वैल्यू y की भी वैल्यू 6x है। ठीक है दोस्तों। अब बट्टा में -2 है। फिर यहाँ पे देखते हैं, बट्टा बना लेंगे, और यहाँ पे कॉस x की वैल्यू 4x और y की वैल्यू 4x दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस x की जो वैल्यू 4x है, और जो y की वैल्यू है वो भी 4x है। तो दोस्तों इसी जल्दी में हम एक बात कहना आपको भूल गए हैं, जिन्हें यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? जो यहाँ पे जो माइनस कॉस x माइनस वाई आ रहा है, देखो दोस्तों कॉस x माइनस वाई, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 होगा। तो कॉस 0 अंश की मान 0 होता है। जब कॉस 0 अंश का मान 0 होगा तो उसे घटाने पे मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आपको रफ कार्य पे हम दिखा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कॉस 6x माइनस 6x, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, तो कॉस यहाँ पे 0 बचेगा, और कॉस 0 का मान 0 होता है। 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे, ना इसमें लिखेंगे ना इसमें लिखेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, और वीडियो को फिर से अच्छा से देखिए कि साइन यहाँ पे यदि लिखेंगे कि माइनस कॉस 4x, जैसे यहाँ पे हम लिख के ही दिखा देते भाई, न तो आप कहोगे कि नहीं लिख रहे। 4x माइनस का 4x इस दोनों, तो यहाँ से 0 0 करेंगे तो यहाँ से जो 0 आ जाएगी इसके वैल्यू, और कॉस 0 अंश कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 अंश का मान 0, और इसका इसमें गुणा करेंगे, मतलब घटाएंगे तो कुछ नहीं आने वाला है। और इसी प्रकार यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस करके कॉस 0 अंश आ जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए हम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं 6 6 12, अब बट्टा में -2, और यहाँ पे कॉस 8x अब बट्टा में 2। अब दोस्तों आप लोग करते हैं, यहाँ से 2 से 8 काट देते हैं और 2 से 12 काट देते, तो ये समझिए डिग्री है, तो एंगल को इससे हम नहीं काट सकते, इधर रहता तो काट सकते हैं। तो इसके लिए यही गलती करते हैं, तो आपका आंसर नहीं आता है, तो आप बोलते हैं कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो पहले यहाँ से दिख रहा है एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से +2 एलसीएम लेंगे, -2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 काटेंगे, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस
12 हो जाएगा। और 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ से एक का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो cos 8x हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक करने के बाद आपको डायरेक्ट जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, तो -1/2 को बाहर लिख लेना होगा और रूट मतलब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा के, या मत लगाइए, छोटा भी लगा सकते, cos 12 - cos 8x इजीली लिख देंगे। तो दोस्तों आपको एक सूत्र पढ़े हैं जो 1/2 को बाहर रखेंगे और यहाँ पे cos x - cos y का सूत्र आपके बुक में दिया हुआ है, उसे याद कर लीजिएगा। इसका जो प्रूव है वो अपने लिंक पे हम दे देंगे। तो cos x - y = होता है -2 साइन, ठीक है दोस्तों, साइन 12 में 8 जोड़ेंगे 20 और 20 का आधा 10, तो हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे। तो 12x और 8x अब बट्टा में 2, यहाँ पे हम इसे काट सकते हैं और फिर साइन कर देंगे। और यहाँ से साइन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 12x और माइनस का 8x बट्टा में 2। यहाँ पे दोस्तों जब इसके साथ भी साइन एक्स के साथ भी बट्टा रहता तो हम इसे नहीं काट सकते, लेकिन अब इसमें हम इसे काट सकते हैं। और होल ब्रैकेट लगाने के बाद 1 - 2 कर देंगे दोस्तों, और यहाँ से -2 कर देंगे और -2 और यहाँ पे साइन कर देंगे। देखिए तो 12x में 8x जोड़ेंगे 20x हो जाएगा, तो यहाँ पे 20x लिख लेंगे, 20x बट्टा में 2। और यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे साइन लिख लेंगे। और यहाँ से देखिए दोस्तों 12x में से 8x जाएगा तो आपको पता है 4x होगा, तो 4x बट्टा में 2 लिख लेंगे। ये मान लो डिग्री में बना है इसलिए इससे हम काट सकते हो, तो इससे इसे काट देंगे 10 आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे 10 आ जाएगा, और माइनस से माइनस काट देंगे प्लस, और 2 से 2 काट देंगे हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन 10x और साइन 2x जो बता हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2x और इंटू में साइन 10x। ये आपका प्रूफ हो गया दोस्तों।